चलो सो सबसे पहला जो हम लोगों ने नोट्स में लिखा है मैं उसी से स्टार्ट कर रहा हूँ। इनकम का दो पार्ट किया था हम लोगों ने। एक इनकम होता है अर्नड, एक होता है अनअर्नड। एक मेहनत का, एक फुकट का। एक फॉर क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक विदाउट द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वन इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, द अदर इज कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो इनकम होता है वो इकोनॉमिक इनकम, जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से होता है वो ट्रांसफर इनकम या तो ट्रांसफर पेमेंट। बुक में देखो, तुमको अगर याद नहीं आ रहा है तो मैंने ये लिखवाया है। और ये सब वर्ड्स अगर याद नहीं रहेंगे ना तो बर्बाद है हम, क्योंकि यही सारे वर्ड्स का रेफरेंस आगे भी आएगा। एंड मोर इम्पोर्टेंटली हम लोगों को ये चैप्टर आगे जाकर सीए फाउंडेशन में भी पढ़ना है। सो कैन आई से दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज विच इनकम? ट्रांसफर इनकम या तो ट्रांसफर पेमेंट। कौन सा इंक्लूड होता है, कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? अर्नड इंक्लूड होता है, अनअर्नड इंक्लूड। अर्नड मतलब कैन आई से इट इज फॉर गुड्स एंड, ऑब्वियस सा बात है ना, कोई भी चीज अगर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हो रहा है तो उसको इंक्लूड करना चाहिए। हाउस हेल्प को जो पैसा मिलता है क्या वो इंक्लूड होना चाहिए? हाउस हेल्प, काम वाली बाई, काम वाला जो रहेगा, क्या उसको जो पैसा मिलता है वो इंक्लूड होना चाहिए? पर हाउस वाइफ को जो पैसा मिलता है वो इंक्लूड क्यों? दोनों काम ही कर रहे हैं, बट एक जन जो काम करता है वो आउट ऑफ लव, केयर एंड अफेक्शन करता है विदाउट एनीथिंग इन एक्सचेंज, जबकि जो दूसरा है उसका पर्पस ही क्या है? उस काम से पैसा कमाने का। ये बराबर है। फिर हम लोग ने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कंट्री, नेशन और इकोनॉमी। देखना लेफ्ट हैंड साइड पर तुम लोग ने शायद लिखा रहेगा कंट्री, नेशन एंड इकोनॉमी। व्हाट इज अ कंट्री? कंट्री इज द ज्योग्राफिकल बाउंड्री। अच्छा, ये कंट्री के अंदर रहते कौन है? लोग, पॉपुलेशन चलेगा, पीपल, पॉपुलेशन, लोग। कहना ऐसे जब ये पीपल को या पॉपुलेशन को ऐड किया कंट्री के अंदर तो क्या बन गया? सो कहना ऐसे नेशन के अंदर लोगों के बीच में होएगा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन तो वो बन जाएगा इकोनॉमी। सो मैंने तुम लोगों को कंट्री, नेशन, इकोनॉमी का मतलब समझाया था, अर्नड, अनअर्नड का मतलब समझाया था, और फिर कंबाइन करके बताया था कि व्हाट इज नेशनल इनकम। चलो, व्हाट इज नेशनल इनकम? इट इज द इनकम ऑफ द, सिंपल भाषा में पहले इनकम ऑफ द नेशन, ये बराबर। बट नेशन इज मेड अप ऑफ, therefore national income is the income of the population of the country. यहाँ national income is the income of the population of the country. अच्छा, why do people get an income? लोगों को पैसा क्यों मिल रहा है? Because they work as factors of production. यहाँ ना, they work as landlord, they work as laborer, they work as capitalist, they work as an entrepreneur. Therefore, what do they get in return? Factor payments in the form of rent, wages, interest, profits. Why did they get rent, wages, interest and profits? Because they worked and they created value. I agree, but value of what? बराबर बोला जिसने भी बोला था, वैल्यू ऑफ आउटपुट, बिकॉज दे क्रिएटेड गुड्स एंड, सो देख वापस कॉन्सेप्ट यही बोल रहे हैं ना कि गुड्स एंड सर्विसेज का क्रिएशन इंपॉर्टेंट है। सो गुड्स एंड सर्विस अगर क्रिएट हुआ तो उनके लिए उसको पैसा मिला। मतलब इफ देयर इज एन आउटपुट, मैंने देख ब्रैकेट में ऐसा कुछ तो लिखवाया रहेगा, बॉक्स बनवाया रहेगा, आउटपुट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम। क्योंकि अगर आउटपुट होएगा तो लोग खर्चा करेंगे, और अगर वन man's is another man's, so dash is equal to dash is equal to dash, output is equal to expenditure is equal to income. Do you agree with that? Are you sure about it? ये बॉक्स में डाला हुआ भी है क्या? ये आपका फर्स्ट पेज क्लियर है? ये पहले पेज पर लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। है क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट? चलो, ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम है कि अलग अलग है? ग्रोथ का मतलब क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट का मतलब क्वालिटेटिव। ग्रोथ का मतलब राइज इन आउटपुट, ये वापस क्या आया? राइज इन, थोड़े टाइम पहले भी क्या बोला था? गुड्स एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो किधर भी देख ले, पूरे नेशनल इनकम में हम घूम फिर कर किसके बारे में बात करने वाले हैं? आउटपुट, गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या तो फैक्टर पेमेंट, ये बराबर। अच्छा, राइज इन आउटपुट होगा तो क्या जीडीपी बढ़ जाएगा?
जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सिंपल भाषा में नेशनल इनकम। अच्छा, जीडीपी बढ़ेगा तो क्या लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा? तेरा इनकम बढ़ेगा तो तेरा कंजम्पशन भी तो बढ़ेगा ना। अच्छा, कंजम्पशन क्यों बढ़ा? क्योंकि तेरा पर कैपिटा इनकम बढ़ा। सो देख, मैंने 4 चीजें लिखाई है, राइज इन आउटपुट, राइज इन जीडीपी, राइज इन पर कैपिटा इनकम, राइज इन पर कैपिटा कंजम्पशन, और उसके नीचे लिखा रहेगा क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। ये बराबर। चलो, उसके बाद डेवलपमेंट का बात किया। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या सिर्फ ग्रोथ है कि ग्रोथ के साथ कुछ और भी है? वेलफेयर भी है। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में एक डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ा था, बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो कैन आई से इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डैश प्लस डैश, इकोनॉमिक प्लस इकोनॉमिक। देख, मैंने ऐसा सर्कल जैसा बना रहेगा, एक छोटा सर्कल इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके बाहर बड़ा सर्कल इकोनॉमिक वेलफेयर, टोटल ऐड किया तो बन गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बराबर है। अच्छा, वेलफेयर में क्या क्या आता है? क्या बढ़ना चाहिए, क्या कम होना चाहिए जिससे देश का कल्याण हो, जिससे देश में वेलफेयर आए? पॉवर्टी कम होना चाहिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ना चाहिए, लिटरेसी रेट बढ़ना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए, क्राइम रेट्स कम होना चाहिए, पॉल्यूशन कम होना चाहिए, डेथ रेट कम होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए। क्या नहीं से ये सारे वेलफेयर के मेजर्स है। आर वी क्लियर? सबका फुल फॉर्म वगैरह भी मैंने वहां पर ही तुम लोग को लिखवा दिया रहेगा। समझा है यहाँ तक? चल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग ने पढ़ा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने 4 या 5 लाइन पहले तो डिक्टेट किया रहेगा। तो पहले तो वो 4 लाइन, अच्छा उसमें अंडरलाइन भी शायद तक तो करवाया है। सो नेशनल इनकम इज द नेट, है क्या ये नेट वर्ड? अंडरलाइन भी किया रहेगा। नेट व्हाट? मनी वैल्यूएशन, मनी वैल्यूएशन को भी अंडरलाइन करना चाहिए। ऑफ ऑल द फाइनल, फाइनल वर्ड को भी अंडरलाइन किया रहेगा। ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड। क्या सोल्ड और प्रोड्यूस सेम है? सोल्ड मतलब बिक गया, प्रोड्यूस मतलब बना। क्या जरूरी है जो बना है वो बिक जाए और जो बिका है वो इसी साल बना हो? कहने से जो बिका है वो इसी साल प्रोड्यूस हो ये जरूरी? क्योंकि वो तो प्रीवियस ईयर का भी तो हो सकता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक ऑफ। सो कैन आई से अभी तक क्या बोला अपन ने? नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यूएशन, नेट मनी वैल्यूएशन ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। हाँ, एंड द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। है क्या ये सब लिखा हुआ? तुम लोग ऐसा मेरे को देख रहे हो जैसे कि मैंने नहीं लिखवाया है। ऑलमोस्ट सेम लैंग्वेज रहेगा, 1-2 वर्ड इधर उधर रहेगा। हाँ, मतलब मोर और लेस तो वैसा ही होना चाहिए। आर वी क्लियर विद दैट? आर यू श्योर? देख, इसके नीचे एक एग्जाम्पल लिया, एक लिया एग्जाम्पल 2014 का, एक एग्जाम्पल लिया 2024 का। 2014 के अंदर प्राइस इंटू क्वांटिटी लिखा, प्राइस 100 रुपया लिखा, क्वांटिटी 1000 लिखा, नेशनल इनकम 1 लाख रुपया हो गया। That was in the year 2014, but we are in the year 2024, जिसमें 2 ऑप्शंस दिया। क्योंकि देख, we are in the year 225 बराबर है, but 25 में ही 24 का कैलकुलेट करेंगे ना। At the end of the year only I will be able to calculate what we earned in the year 2024. So we are in year 2024 calculating national income for 2025, calculating national income for 2024. फॉर्मूला सिंपल है, P into Q। 2 ऑप्शन दिया, A और B। ये है बुक में। ए ऑप्शन के अंदर देख, प्राइस बढ़ा दिया, 150 कर दिया, और आउटपुट 1000 है, नेशनल इनकम 1.5 लाख। बी ऑप्शन में भी हमने आउटपुट को बढ़ा दिया और प्राइसेस को कांस्टेंट रखा। क्या दोनों केस में मेरा नेशनल इनकम 1,50,000 है? तो चाहे ए लू चाहे बी लू, क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क क्या फर्क पड़ेगा? एक प्राइस बढ़ने के वजह से बढ़ रहा है नेशनल इनकम, और एक नेशनल इनकम आउटपुट बढ़ने की वजह से बढ़ रहा है। बोलो कौन सा नेशनल इनकम चाहिए? प्राइस के वजह से बढ़ा हुआ क्या आउटपुट के? क्योंकि जो प्राइस की वजह से बढ़ता है वो रियल ग्रोथ है कि फॉल्स ग्रोथ है, और जो आउटपुट की वजह से बढ़ता है वो रियल ग्रोथ। सो अपने को कौन सा ग्रोथ चाहिए? आउटपुट वाला। आई अग्री, रियल बराबर है तेरा आंसर, बट कहना से स्टार्ट से एक ही चीज पर फोकस है। किस पर है? आउटपुट। आउटपुट वाले ग्रोथ का नाम क्या दिया? रियल ग्रोथ। आर वी क्लियर?
नेक्स्ट देख, एक और हेडिंग दिया रहेगा, नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइसेस या तो नेशनल इनकम एट बेस ईयर कांस्टेंट ईयर प्राइसेस। बेस ईयर का एक और नाम होता है कांस्टेंट ईयर, मेरे को नहीं पता मैंने ये वर्ड दिया कि नहीं दिया है, गुड। सो बेस ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कांस्टेंट ईयर। तो अपन ने दो फॉर्मूला लिखा है, प्राइस ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, दोनों भी कौन सा ईयर का? तो नेशनल इनकम जो मिला वो नॉमिनल नेशनल इनकम। क्या हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, बट देर इज वन प्रॉब्लम इन दिस। कैन यू नेम दैट प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन नॉमिनल नेशनल इनकम? वापस बोलेगी क्या? मैं समझा नहीं। क्यों? मतलब प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली तू जो बोल रही थी पहला वाला पार्ट ना, वो मैं नहीं समझ पाया अभी भी। तेरा दूसरा वाला जो पार्ट है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है कि अगर करंट ईयर के प्राइसेस पर हम लोगों ने नेशनल इनकम कैलकुलेट किया तो करंट ईयर के प्राइसेस या तो इन्फ्लेटेड हो सकते हैं या तो डिफ्लेटेड हो सकते हैं। इसका मतलब कहने से नेशनल इनकम कैन बिकम इन्फ्लेटेड और डिफ्लेटेड। दूसरा प्रॉब्लम, देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन, ये भी तो करेक्ट बोली कि सर एक ही साल में एक ही कमोडिटी का प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो बहुत बार चेंज हुआ रहेगा। जैसे कि वेजिटेबल्स, 2 हफ्ते पहले कांदे का भाव कुछ और था, आज कांदे का भाव कुछ और रहेगा, 4 महीने के बाद कुछ और रहेगा। सो देर आर अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस, देर इज इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। सो नॉमिनल नेशनल इनकम प्राइस ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑल्सो ऑफ द करंट ईयर, जब दोनों करंट ईयर का रहेगा तो नॉमिनल। तो अभी क्या करने का, अपने को नेशनल इनकम किसके वजह से बढ़ा हुआ चाहिए? प्राइस की वजह से कि आउटपुट की वजह से? आउटपुट। तो क्वांटिटी कौन से ईयर का लेने का, प्राइस कौन से ईयर का लेने का? अच्छा, प्राइस ऑफ बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर लेते हैं ना, मस्त, बेस बेस, करंट करंट, मैचिंग मैचिंग। क्यों ऐसा नहीं? क्योंकि अगर मुझे करंट ईयर का नेशनल इनकम चाहिए, मुझे अगर करंट ईयर का नेशनल इनकम चाहिए तो मेरे को क्वांटिटी तो करंट, एक वेरिएबल तो करंट ईयर का लगेगा ना। अगर मैंने प्राइस भी बेस ईयर का लिया, मैंने क्वांटिटी भी, अबे साला दोनों बेस ईयर का लेगा तो नेशनल इनकम करंट ईयर का कैसा मिलेगा? सम वेरिएबल हैज टू बी ऑफ द, and therefore prices of the base year, quantity of the current year is called as रियल नेशनल इनकम। इसके एग्जैक्ट नीचे देखे एक कॉन्सेप्ट लिखा रहेगा, जीडीपी डिफ्लेटर है। अच्छा, जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है? कंपेयर करता है। क्या करता है? हाँ, कंपेयर करता है नॉमिनल और रियल को। सो अपना फॉर्मूला बन गया NNI अपॉन RNI इंटू 100। ये है क्या? नहीं दिया है, इसने लिखा नहीं है, लगता है लिखा है। दोस्त ऐसा मत कर यार, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो भी सीए फाउंडेशन वाला कॉन्सेप्ट। So GDP deflator is a concept which is there in your CA foundation. लिखा है, विसरला असेल, हरकत नाही, तू नोट्स बरोबर से बना बेटा, या तो फिर आई डोंट नो व्हाट आर द वेज, किसी भरोसे वाले से ले नोट्स, या तो तू खुद भरोसे वाला बन। क्योंकि वो काफी, मैंने शायद एक एग्जाम्पल भी लिखवाया रहेगा, 1,20,000 रुपया मेरा नॉमिनल नेशनल इनकम रहेगा, 1 लाख मेरा रियल नेशनल इनकम रहेगा, फिर नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100 किया तो आंसर 120 आया। फिर मैंने बोला 20% ही इन्फ्लेशन है, फिर लिखा रहेगा ग्रेटर देन 100 रहेगा तो इन्फ्लेशन, लेसर देन 100 रहेगा तो डिफ्लेशन। क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट दिखने के लिए कितना इतना सा दिखता है, पर मैंने सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आर वी क्लियर विद दैट? सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जीडीपी डिफ्लेटर एवरीबॉडी? नॉमिनल नेशनल इनकम अपॉन इंटू 100। डन है ये वाला। चलो, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट किया था जिसका नाम सर्क्यूलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। अच्छा, जब सर्क्यूलर फ्लो के बारे में बात करते हैं, कैन आई से सर्क्यूलर फ्लो में देयर आर हाउ मेनी सेक्टर्स? 2. Which are the 2 sectors? Household and firm. Households are the sellers of dash, buyers of dash. सोच के जवाब देना, take your time. Households are the sellers of dash. Correct. Correct. So can I say household वाला business firm को factors of production बेचता है, and they are buyers of, अभी इसका रिवर्स मार दे,
रिवर्स क्या होएगा? बिजनेस फर्म्स आर द सेलर्स ऑफ एंड बायर्स ऑफ। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो देख, अपन ने दो सेक्टर्स बनाया है, मेरे पास फिलहाल डायग्राम नहीं है, बट आई होप यू कैन विजुअलाइज, एंड नोटबुक में तो हमने बनाया है। यहाँ पर हाउस होल्ड, यहाँ पर बिजनेस फर्म। हाउस होल्ड ने बिजनेस फर्म को क्या दिया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बिजनेस फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज। क्या ये गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? बार्टर सिस्टम थोड़ी है। तो कहना इसे हाउस होल्ड वाला क्या प्रोवाइड करेगा बिजनेस फर्म को? मनी, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड। और तेरे को क्या लगता है मैं विजय माल्या पैसा लेकर भग जाएगा? अच्छा, क्या करना पड़ेगा? यही पैसे को वापस देना पड़ेगा टू होम? हाउस होल्ड, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। परफेक्ट, दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। ये सब लिखा है एरोस के साथ। ये बराबर है? श्योर हो? फिर देख, मैंने कुछ तो ऐसा आउटसाइड में डिजाइन भी किया रहेगा। अंदर वाला फ्लो नहीं, वही वाले कॉन्सेप्ट में। सर्कुलर फ्लो में देख एरोज रहेगा, एरोज। सर्कुलर फ्लो में मैंने लिखा रहेगा इनसाइड, अंदर वाला फ्लो रियल फ्लो या मनी फ्लो, वॉट एवर, यू कैन डू इट ईदर वे। अपना जो टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक प्रोफेशनल एकेडमी का, उसके अंदर वो लोग ने रियल फ्लो अंदर डाला है, मनी फ्लो बाहर डाला है। जबकि मेरे वाले डायग्राम जो मैंने बनाया था बोर्ड के ऊपर, उसमें रियल फ्लो अंदर था और मनी फ्लो बाहर था। आर वी क्लियर? या वॉट एवर, विच एवर वे इट वॉज डन, आई होप वी आर क्लियर। बेसिकली देयर आर हाउ मेनी फ्लोज? बोलो, रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड द फैक्टर्स ऑफ, whereas the money flow is the flow of इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सो देख, वहां पर और तीन एरोज था, एक आउटपुट का एरो रहेगा, एक एक्सपेंडिचर का एरो रहेगा और एक इनकम का एरो रहेगा। और मैंने बोला देयर आर 3 मेथड्स टू मेजर नेशनल इनकम, आउटपुट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये बराबर है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी डिड वाज बाय द नेम ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। दिसतं का तुम्हाला? जीडीपी एट, ये मुझे नहीं लगता है कि लोगों को याद रहेगा अगर रिवाइज नहीं किया है तो मैं वापस बता रहा हूं। मार्केट प्राइस का मतलब इट इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट, इट इज द एमआरपी। एमआरपी इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो देख, मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, एफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। अपन ने एग्जाम्पल भी लिया था, कोई तो बेवड़ा कंपनी, बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 100 रुपए का दारू बनाता है, उसके ऊपर अच्छा ये जो 100 रुपीज है वो क्या है? फैक्टर। और इकोनॉमिक्स में फैक्टर कॉस्ट में प्रॉफिट भी आता है। देखो, मैंने ऐसा छोटा छोटा एरोस किया रहेगा, 4 एरो, RWIP किया है क्या? सो कहना से मेरा जो फैक्टर कॉस्ट है, उस फैक्टर कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट्स इंक्लूडेड है। तो 100 रुपये का मेरे को फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट में बिकता है 125 का है, तो 25 रुपया किसका? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन लेकर गया? गवर्नमेंट ने कुछ मेहनत किया क्या? गवर्नमेंट ने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड किया, मतलब अर्नड है गवर्नमेंट के लिए कि अनअर्नड है? सो देख, वो 25 रुपए के नीचे एक एरो रहेगा और लिखा रहेगा अनअर्नड। हाँ, अनअर्नड नहीं लिखा है, हाँ वही अनअर्नड लिखा रहेगा, उसके बाद एक्सक्लूडेड लिखा रहेगा। ये बराबर? आर वी ऑल क्लियर? समझ रहा है? वाई इज इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सक्लूडेड? बिकॉज इट इज अनअर्नड। सो अपने को क्या चाहिए? मार्केट प्राइस 125 रुपये चाहिए कि फैक्टर कॉस्ट चाहिए? फैक्टर कॉस्ट क्यों चाहिए? क्योंकि मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड है, जो अनअर्नड है, अनअर्नड है तो वो होना चाहिए। तो 125 से मुझे जाना किधर है? 100 तक। तो मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स इज योर फैक्टर कॉस्ट। ये बराबर? ये आधा ही पड़ा है, अभी और आधा बाकी है ना, सब्सिडीज वाला। तो अपन ने बोला था कि ये आदमी जो भी था दारू बनाता है वो बड़ा खोपड़ी वाला था, वो बोलता है दारू भी पिलाएगा, दवा भी बनाएगा, दवा एंड दारू डेडली कॉम्बिनेशन। तो दवा बनाया, अच्छा दवा कितने का बनाया? 50 रुपए का। एग्जाम्पल वही रहेगा मोर और लेस। 50 रुपए का मैंने दवा बनाया, मतलब मेरे को फैक्टर कॉस्ट कितना लगा? 50। पर गवर्नमेंट मेरे को बोलता है तू ये दवा है ना 40 रुपए में बेच। तो अगर मैं 40 रुपीज में बेचेगा तो क्या होएगा? 10 रुपए का मेरा तो लॉस हो जाएगा। तो ये 10 रुपया मेरे को कौन देगा? 10 रुपया मेरे को गवर्नमेंट देने वाला है। अच्छा, गवर्नमेंट ने मेरे को ये पैसा क्यों दिया? आउट ऑफ लव, केयर, अफेक्शन, फियर। गवर्नमेंट को मेरा फियर, सब्सिडी दिया, आई अग्री, पर क्यों दिया?
गलत। मेरे देख एक सेकेंड, नहीं वो जो बोल रहा है वो पार्शियली करेक्ट है। वेलफेयर तो पब्लिक का हुआ ना कल, जिसको 40 रुपए में मिला। प्रोड्यूसर के ऊपर दया खाकर थोड़ी पैसा दिया, प्रोड्यूसर को तो उसकी मेहनत का मिला ना। तो तूने सही बोला, टू कॉम्पनसेट द प्रोड्यूसर फॉर द कॉस्ट दैट ही हैज इनकर्ड। तो क्या गवर्नमेंट ने मुझे फुकट में 10 रुपया दिया कि मेरे मेहनत का दिया? मेहनत का दिया मतलब इंक्लूड होना चाहिए। हाँ, पर मार्केट प्राइस कितने का है? 40। तो अगर मार्केट प्राइस इंक्लूड करेंगे तो तकलीफ हो जाएगा, क्योंकि 10 रुपया कम जाएगा। तो क्या इंक्लूड होना चाहिए? मार्केट प्राइस के फैक्टर कॉस्ट। And therefore, conclusion is that national income should be always calculated at factor cost, not at market price. सुनना ध्यान से, market price includes what should have been excluded, and excludes what should have been included. Excludes indirect taxes, which are includes indirect taxes which are unearned, which should have been excluded. Includes subsidies which are, includes बोलना चाहिए क्या excludes बोलना चाहिए? Subsidies market price में क्या होता है? exclude होता है ना। मैं वापस बोलता हूं, market price excludes subsidies, पर होना चाहिए था include. market price includes indirect tax, बट होना चाहिए था एक्सक्लूड। इसीलिए मार्केट प्राइस अच्छा एस्टिमेट नहीं है। व्हाट इज अ बेटर एस्टिमेट? तो देख एक फॉर्मूला लिखा रहेगा, MPE माइनस IDT प्लस S इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। आर वी क्लियर विद दैट? आर यू श्योर? पक्का? तो बेटा एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट्स इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें तुम लोग ने बहुत बार सुना है GDP। क्या बोला है? कैन आई से GDP कैन बी कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस। GDP कैन बी कैलकुलेटेड एट, नाउ व्हाट इज GDP? GDP का एक फॉर्मूला है, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ये फॉर्मूला क्या दिया? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अब बहुत सारा हो गया तो एक एक करके बात करते हैं। C का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? कहना ऐसे इकोनॉमी में जो लोग रहते हैं वो लोग कंजम्पशन के ऊपर खर्चा करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, दाल चावल रोटी घर कपड़ा मकान। तेरे को जो खर्चा कंज्यूमर करते हैं वो सारे, घड़ी खरीदा गाड़ी खरीदा, सारा कौन सा एक्सपेंडिचर? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के साथ साथ इकोनॉमी में बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं क्या? कहने से ये बेंच के ऊपर खर्चा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है क्या इन्वेस्टमेंट? ये क्लासरूम में जो भी तुमको दिख रहा है ये सब कौन सा खर्चा है? इन्वेस्टमेंट। ऐसा एक बिजनेस है कि अनेक बिजनेसेस है? अनेक बिजनेसेस। प्लस क्या सिर्फ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर खर्चा करता है? मस्त। सो कहना से G फॉर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। प्लस हमारे पास जो गुड्स नहीं होते वो हम क्या करते हैं, और जो हम नहीं होते वो एक्सपोर्ट करेगा, ये गांजा है। हाँ, सो कहना है से इट इज X माइनस M। किसकी X? तेरी X। हाँ बोलता है, अबे बेटा उसके लिए कोई होनी चाहिए। सो X का मतलब एक्सपोर्ट्स, प्लस किया ना बेटा। एक्सपोर्ट अगर करेगी तो पैसा देश में आएगा, इंपोर्ट अगर करेगी तो पैसा देश के बाहर, तो माइनस X माइनस M। So beta, what is the formula for GDP? GDP is equal to C plus I plus G plus X minus M। डिफिकल्ट लगा कुछ? अब मेरे को एक बात बता, अपने को मार्केट प्राइस चाहिए कि अपने को फैक्टर कॉस्ट चाहिए? सो वेयर आर वी सपोज टू गो? बता, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो मार्केट प्राइस क्या इंक्लूड करता है जो नहीं करना चाहिए, और क्या एक्सक्लूड करता है जो नहीं करना चाहिए? सो कहना इसे क्या करूं? माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस
सब्सिडीज। ये बराबर श्योर है। अच्छा, क्या ऐसा रिवर्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं? सपोज अगर फैक्टर कॉस्ट दिए, क्या दिया है, तो क्या मैं मार्केट प्राइस पे जा सकते हैं? उल्टा मार, क्या होएगा यहां पर? प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस, बेटा इसको हम लोग बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कहना है इट इज द एडजस्टेड वैल्यू, इट इज द, so what is the formula for NIT? NIT is equal to indirect taxes minus subsidies। तो अब मेरे को अगर इधर ऊपर फॉर्मूला लिखने का है, हम किधर है? जीडीपी एट, हमको जाना किधर है? जीडीपी एट। सो फॉर्मूला क्या आएगा? चलो ये इतना तो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जीडीपी तो है ये बराबर, तो जितना ऊपर दिख रहा है उतना तो आएगा ही। फॉर्मूला क्या बन गया? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस IT प्लस सब्सिडी। ये क्यों किया? क्योंकि हम फैक्टर कॉस्ट पर गए। फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए क्या एक्सक्लूड करने का? जो अनअर्न्ड है, इनकम टैक्स नहीं है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा गावात, अरे मेल्या इनकम टॅक्स कुठे? IDT ना। अच्छा IT लिखा इसके लिए कंफ्यूज हुआ। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट एक ही वर्ड है, इसीलिए IT इनकम टैक्स बोलता है ये। बेटा गुड्स एंड सर्विसेज पर इनकम टैक्स और मेरे इनकम पर GST, ठीक है ना बेटा? तुम लोग इनकम टैक्स नहीं है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। कोई तो एक इंटेलिजेंट बंदा होना चाहिए क्लास में जिसको इसका शॉर्टकट फॉर्मूला देने को आएगा। द फॉर्मूला विल बी GDP एट मार्केट प्राइस। मेरे को किसका फॉर्मूला चाहिए? GDP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस IT प्लस S, मतलब इसको मैं माइनस NIT लिख सकता है। ये देख NIT का फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स, या IDT लिखेगा तो वो वापस बोलेगा सर ऊपर आपने IT लिखा, नीचे आपने कुछ और लिखा। ये ले भाई, माइनस IT प्लस IT माइनस S इज कॉल्ड एज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब अगर इसको मैं माइनस कर देगा तो ये माइनस IT और माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस S हो जाएगा। सो मेरा शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बना? GDP एट माइनस NIT। समझा है? सो अभी तक कितना फॉर्मूला हुआ? 2, एक GDP एट MP, एक GDP एट FC। GDP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। पर मेरे को मार्केट प्राइस, मेरे को क्या चाहिए? तो फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सो GDP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M माइनस IT प्लस S। बराबर। कल तू शॉर्टकट फॉर्मूला जाने दे, क्योंकि तेरे को CA नहीं करना है। जिसको CA करना है बेटा, तुम्हारी जिंदगी झंड है, तुमको सब करना है। यार वी क्लियर? चल अब मेरे को बता, क्या इंडिया आज के डेट में सिर्फ एक डोमेस्टिक इकोनॉमी है क्या? डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर वी अ डोमेस्टिक कंट्री हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज ओनली विद इन द कंट्री? तो डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है बेटा? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। पर आज के डेट में इंडिया डोमेस्टिक नहीं है, आज के डेट में इंडिया क्या है? अच्छा अपन पढ़ भी क्या रहे? जो मैंने GDP लिखा, कहना है वो डोमेस्टिक इनकम है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। तो क्या मेरे को डोमेस्टिक इनकम पढ़ाना है कि नेशनल पढ़ाना है? अब सर डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस क्या है वो समझ नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है। डोमेस्टिक का मतलब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी,
नेशनल का मतलब विद इन एज वेल एज आउटसाइड, सब कुछ विद इन एज वेल एज आउटसाइड. फॉर एग्जाम्पल, करंटली आई एम टेकिंग लेक्चर्स इन बोरीवली. मेरा एक आधा कोई वीडियो तुम लोगों ने वायरल कर डाला, तुमने कोई मीम वीम बना डाला, और वो वायरल होने की वजह से मेरे को बहुत सारे कंट्रीज से ऑफर आया कि तुम हमारे देश में भी आकर पढ़ो. सो आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम अ कंट्री युगांडा. युगांडा देश बोलता है कम टू युगांडा, फ्रॉम वन गांडा टू ऑल द अदर गांडास इन युगांडा यू टीच इकोनॉमिक्स. अब अगर मैं इंडिया से युगांडा गया तो सर्विस किधर क्रिएट हुआ, पर इनकम किसके लिए जनरेट हुआ? सर्विस उधर क्रिएट हुआ, पर पैसा तो मैं इधर लेकर आएगा ना. मैं अगर युगांडा जाएगा तो उनको 1001 1001 1001 1001 का कवर देकर आएगा. 1001 1001 1001 1001 डॉलर्स का कवर लेकर आएगा. Service is created in Uganda, but income is generated for India. Therefore, it is a part of India's income, but not produced on the domestic territory, on the national concept. ये नहीं समझ रहे हैं. सिमिलर, अच्छा मतलब मेरे को क्या मिलेगा? रिसीट्स. क्या मिलेगा? देख, गुड्स आर एक्सपोर्टेड, सर्विसेज आर रेंडर्ड. तुम ऐसा थोड़ी बोलेगा हमने प्रीतेश सर को एक्सपोर्ट कर डाला. कितना चीप लगेगा. ये तो ऐसा लगेगा जैसे कि तुमने मेरे को बेच मारा है. ये मैं बिकाऊ है कि मेरे सर्विसेज? हाँ, मैं बिकाऊ नहीं है बेटा. तुम फिर अगर मैं बिक गया तो फिर मैं कुछ और कहलाया जाएगा. सो हाँ, ऊपर तू समझा नहीं मैं क्या बोल रहा था, बट इट्स ओके, तेरे को समझने का जरूरत भी नहीं है. ए बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट गुड्स आर एक्सपोर्टेड और इंपोर्टेड, सर्विसेज आर रेंडर्ड. तो जो आदमी सर्विस देता है उसको रिसीट्स मिलेगा अगर पैसा कमाएगा तो. अच्छा, तुम लोग भी बोला साला हम लोगों को काय को फिर इंडियन टीचर आया, हमको भी दो कोई यूके यूएस रशिया कहीं से भी लेकर आओ. हाँ, ये मैं तू बोले उसके पहले मैं ही बोल दिया साले चिपड़े. देख बेटा, कैन आई से दैट व्हेनेवर यू टॉक अबाउट रिसीट्स एंड पेमेंट्स, सपोज कर कोई यूएस का टीचर आकर तुमको इंडिया में पढ़ाए, तुमको कुछ समझेगा नहीं इंग्लिश. समझेगा. सो अगर वो इंडिया में आकर सर्विस प्रोवाइड कर कर गई या गया तो क्या वो तुमको पैसा देकर जाएगा कि लेकर जाएगा? तो इंडिया के जमीन पर प्रोडक्शन हुआ है, पर इनकम तो यूएस के लिए जनरेट हुआ, तो माइनस पेमेंट्स. तो दो कॉन्सेप्ट, रिसीट्स एंड. बोल बेटा, अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल आना है, हम किधर है, जाना किधर है, तो क्या करूं? रिसीट्स को ऐड करूं. और अबे सालो मैं थोड़ी अकेला जाएगा, कोई तो इधर भी देगा ना सर्विस, तो माइनस पेमेंट्स. रिवर्स मार, माइनस आर प्लस पी. ए बराबर, इसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं NFIA. ये हमने लिखा भी था लास्ट क्लास में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो बेटा NFIA का फॉर्मूला क्या है? NFIA इज इक्वल टू R माइनस पी. तो अब मेरे को बता, अपने पास जो फॉर्मूला है वो कौन सा है? डोमेस्टिक इनकम का है कि नेशनल इनकम का है? डोमेस्टिक. ये बराबर. तो अब मेरे को किधर जाना है? डोमेस्टिक से. सो मेरा यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा? GNP एट मार्केट प्राइस. पहले मार्केट प्राइस फिर फैक्टर कॉस्ट. N का मतलब, सो GNP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, चलो एवरीबडी, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M प्लस R माइनस P माइनस IT प्लस S. ऊपर वाले में है ना, ऐसा कुछ लोगों को लगता है. इसके लिए मैंने पूछा. आई होप यू रियलाइज दैट मुझे पता है कि माइनस IT प्लस S ये वाले फॉर्मूला में क्यों नहीं आएगा? बिकॉज इट इज एट मार्केट प्राइस, नॉट एट फैक्टर कॉस्ट. तो अगर मेरे को इसके लिए भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनाने का रहेगा तो क्या देगा? GDP एट मार्केट प्राइस प्लस NFIA. आराम से, अपने को घाई नहीं.
बहुत टाइम है अपने पास, शांत दिमाग से सोचो। किसका फॉर्मूला चाहिए तेरे को? जीएनपी। तो जीएनपी का फॉर्मूला क्या आएगा? कैन आई से दिस इज जीडीपी प्लस दिस इज एनएफआई, वही मैंने उधर लिखा है। तो फॉर्मूला जीएनपी का ही है, पर जीएनपी के फॉर्मूला के लिए मैंने जीडीपी के फॉर्मूला में एनएफआई को ऐड कर दिया। ये बराबर? श्योर हो? पक्का? अब मेरे को बता, क्या मेरे को जीएनपी एट मार्केट प्राइस चाहिए? तो क्या चाहिए? सो मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आएगा? इट विल बी जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। सोच समझ के पूरा फॉर्मूला तुम लोग देगा एवरीबडी। सी प्लस ये जीडीपी है, मेरे को क्या चाहिए? जीएनपी प्लस आर माइनस पी। क्या ये जीएनपी बन गया? क्या ये जीएनपी एट मार्केट प्राइस बना? मुझे क्या चाहिए? फैक्टर कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस आई टी प्लस एस। ए हाँ, श्योर है, समझा है, ऑल द बेस्ट। अब मेरे को डाउट है कि कितने लोग शॉर्टकट फॉर्मूला दे पाएंगे। 3 फॉर्मूला आएगा, 3। जीडीपी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मतलब कहना से ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस हुआ, प्लस माइनस एनआईटी। इजी है, उल्टे का ये ज्यादा इजी है, पर ये आने के लिए ये आना चाहिए। आर वी क्लियर टिल हियर? गिव मी वन मोर फॉर्मूला। जीडीपी एट एफसी से भी मिलेगा। कहना ऐसे मेरे को क्या चाहिए? जीएनपी एट एफसी। मेरे पास क्या है? तो जीएनपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी में फर्क क्या है? डी और एन का, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल का। तो प्लस, नहीं समझ रहे सर? नहीं समझ रहे? अच्छा, आर वी क्लियर? एक आखिरी फॉर्मूला, जीएनपी एट माइनस एनआईटी। क्लियर? पक्का? अब थोड़ा लोचा हो गया। लोचा ये हुआ है, तुम याद करो वो जो 4 लाइन मैंने डिक्टेट करवाई थी, उस लाइन के अंदर क्या लिखा हुआ था? नहीं नहीं, याद करना है बेटा, छापना थोड़ी है ना। नेशनल इनकम इज द नेट। अपन ने बोला था नेशनल इनकम इज द ग्रॉस। अपन ने किधर ढूंढा? ग्रॉस पर। अपने को अब जाना किधर है? नेट पर। तुम लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो तो तुमको पता होना चाहिए बेटा, प्रॉफिट मत बोलना, हाँ? नहीं तो बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू का डिफरेंस क्या होता है? एक्सेलेंट। सो कहना इसे यहां पर माइनस डेप्रीसिएशन हो जाएगा, ग्रॉस पर है। फॉर एग्जाम्पल ये बेंच का वैल्यू 10,000 रुपया है, पर एट द एंड ऑफ द ईयर तुमने इसको वापर कर घिस डाला, उधर कुछ चित्रकला बना डाला, नीचे च्युइंगम चिपका डाला, यहां से सनमाइका उखड़ गया। एट द एंड ऑफ द ईयर भी क्या इसका वैल्यू 10,000 ही रहेगा? नहीं। तो एट द एंड ऑफ द ईयर इसका वैल्यू 8,500 रुपये, तो 1,500 रुपया किधर गया? सो ग्रॉस माइनस is called as net plus is called as। अब ये चारों फॉर्मूला के आगे अगर मैं माइनस डी लगा दूं तो सबका नेट मिल जाएगा। बहुत दिनों के बाद मिले हो ना, वसूल लो मेरे को सालो। एनडीपी एट मार्केट प्राइस। देख, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन्हीं 4 का नेट बनेगा ना। अब तो पहले वाले फॉर्मूला का एनडी, 5वां वाला फॉर्मूला बनेगा एनडीपी एट एमपी।
चलो एनडीपी एट एमपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। रुक, ये जीडीपी है, पर मेरे को ग्रॉस चाहिए कि नेट चाहिए? माइनस डी। यही तो बोला था साले, ऊपर वाले फॉर्मूला में माइनस डी कर, मिल जाएगा तेरे को आंसर। ये बराबर है, श्योर है, शॉर्टकट फॉर्मूला तुम लोग देगा, मेरे को नहीं आता। जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, इसका कोई अलग से एज सच नाम नहीं है पर यहां पर लिखना नहीं है, मैं देगा वो नाम क्या है। एक क्लियर है? ये जूम वाले बेचारे निहत्ता पड़ गए रहेंगे। ये जूम क्लास, आर वी क्लियर? विहान, अथर्व, शर्वरी, ईशान, हाँ चलो, मैं गॉड ब्लास्ट यू। आज बहुत लोग आए, 14 लोग। सर डाउट है कल, हाँ बोल। सर, एक्चुअली इसमें जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर्मूले में? ग्रॉस। नहीं सर, जीडीपी वाले में जी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सर अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है तो फिर अगर हम उसमें सब्सिडी ऐड कर रहे हैं तो फिर मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एक सब्सिडी भी तो है ना, तो तो गवर्नमेंट का हम डबल कौन सा काउंटिंग टाइप नहीं हो एक्सपेंडिचर जाएगा? लेते हैं? वी डू नॉट कंसीडर द गवर्नमेंट सब्सिडी वाला एक्सपेंडिचर, इसके लिए तो उसको अलग से ऐड किया ना। मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर विल बी ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वी टेक दैट वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ईशान, ओके। और चलो। सर जो ये आपने डोमेस्टिक और नेशनल वाला बताया, उसमें एमएनसी जो बाहर काम करती है और जो उसका रिपैट्रिएशन वगैरह रहता है वो भी इंक्लूड होएगा डोमेस्टिक में? तो डोमेस्टिक, अभी रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अगर है तो कहने से वो प्रॉफिट तो उस कंट्री का इनकम होएगा। सो इफ देर इज अ यूएस का कंपनी वर्किंग इन इंडिया, इज दैट प्रॉफिट वाला इनकम अ पार्ट ऑफ इंडियाज इनकम? नहीं। तो इट विल बी माइनस पेमेंट, इट विल बी अ पार्ट ऑफ हुज इनकम? यूएसए का इनकम। ओके इंडिया के जीएनपी में नहीं आएगा, यूएस के जीएनपी में आएगा। ओके, और कुछ? समझा सर, थैंक। नहीं सर, इतना ही था। अब मेरे को बता नेक्स्ट क्या आएगा फॉर्मूला बेटा। सिक्स्थ वाला फॉर्मूला विल बी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ए बराबर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम माइनस आई टी प्लस ए। क्यों रे, क्यों माइनस आई टी क्यों किया? फैक्टर कॉस्ट है तो अपने को 3 एडजस्टमेंट्स याद रखने का है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, डोमेस्टिक से नेशनल और ग्रॉस से नेट। बोल, यहां पर नेट ढूंढना है तो माइनस डी। बोलो शॉर्टकट फॉर्मूला, सबका शॉर्टकट जीडीपी से तो बनेगा ही। जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी माइनस डी। हाँ बोल, एक और फॉर्मूला दे। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डी, एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। हाँ ना, ये देख, ये एनडीपी एट मार्केट प्राइस, नसीब। ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये एनआईटी और ये माइनस डी। तो ये पहला वाला फॉर्मूला कहना से ये मेरा एनडीपी एट मार्केट प्राइस है, इसमें ये वाला वैल्यूज नहीं रहेगा तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। ये बराबर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े तो नेक्स्ट वाले का फॉर्मूला तुम लोग देगा। बोलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आएगा? एन एन पी एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नहीं, नेट चाहिए, डोमेस्टिक नहीं, नेशनल। फिलहाल मार्केट प्राइस, बाद में फैक्टर कॉस्ट। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस, क्यों आर माइनस बी ऐड किया? क्योंकि नेशनल है। माइनस आई टी प्लस एस करूं, ऊपर वाले में है।
पर वो फैक्टर कॉस्ट है, अपने को क्या चाहिए, मार्केट प्राइस, सो माइनस डेप्रीसिएशन, शॉर्टकट फॉर्मूला जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए माइनस डी। जीडीपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, एनएफआईए का फॉर्मूला आर माइनस पी, और माइनस डी तो माइनस डी है। ये बराबर, वक्रतुंड पक्का क्लियर है। चल एक और फॉर्मूला दे मेरे को, कहना इसे मेरे को जी एन पी एट मार्केट प्राइस से भी मिल जाएगा। क्या करूं, क्या चाहिए, एन एन पी एट मार्केट प्राइस चाहिए, है क्या मेरे पास जी एन पी, तो माइनस डेप्री, और एक और फॉर्मूला क्या आएगा, एन डी पी एट मार्केट प्राइस प्लस एन एफ आई ए। ये बराबर, श्योर है, पक्का। अब मेरे को बता, ग्रॉस नहीं, ग्रॉस का फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस का, तो बेटा थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर, ग्रॉस नहीं, डोमेस्टिक नहीं, मार्केट प्राइस नहीं, तो कहने से ये बन जाएगा अपना नेशनल इनकम। सो गांवठी गवारों के लैंग्वेज में नेशनल इनकम जीडीपी होता है, पढ़े लिखे गवारों के लिए नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी होता है। ग्रॉस नहीं, नेट चाहिए, डोमेस्टिक नहीं, नेशनल चाहिए, मार्केट प्राइस नहीं, फैक्टर कॉस्ट चाहिए। देयरफॉर फॉर्मूला इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी माइनस आई टी प्लस एस माइनस डी, सब कुछ आ जाएगा। ये बराबर है। इससे 7 शॉर्टकट फॉर्मूला बनेंगे, मैं एक भी नहीं देगा, तुम लोग सब बनाएगा। हम कौन से वाले फॉर्मूला पे, 8वें, मतलब ऊपर जितने भी है सबसे बनेगा, वो तुम लोग खुद से बनाएगा, टू टेस्ट वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। पहले एक बार मैं समझा देता हूं, फिर आई विल गिव यू द टाइम टू राइट। क्या यहां तक सबको पक्का क्लियर है, स्पीड कंफर्टेबल है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एकदम टॉप नॉच का है? तो हम क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग द कॉन्सेप्ट्स इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। हाउ मेनी कॉन्सेप्ट्स आर देयर, 8। सीए फाउंडेशन में 8, 12वीं में 4। 12वीं के अंदर मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट नहीं है, हाँ सिर्फ मार्केट प्राइस ही है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। वो फैक्टर कॉस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो लोगों ने डाला ही नहीं। अपने को क्या, अपने को पूरा पढ़ने का, अपने लिए तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो टोटल कितने फॉर्मूलाज है, 8। चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जीडीपी एट एमपी, एवरीबडी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी फॉर, गाली मत देना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I for investment expenditure, G for X for M for। अब मेरे को बता, क्या मेरे को मार्केट प्राइस चाहिए कि फैक्टर कॉस्ट चाहिए? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो माइनस आई टी प्लस एस, और इसको हम बोलते हैं माइनस एनआईटी। एनआईटी का फॉर्मूला क्या है, आई टी माइनस एस। आई रिपीट, एनआईटी का फॉर्मूला इज आई टी माइनस एस। तो अपना नेक्स्ट वाला जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस हो गया ना बेटा। नेक्स्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम माइनस आई टी प्लस एस। पर आज के डेट में आर वी कंसिडर्ड ओनली अ डोमेस्टिक इकोनॉमी? We are domestic, but at the same time we provide services outside the national boundaries. So national का कॉन्सेप्ट चाहिए, तो डोमेस्टिक के नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो प्लस आर माइनस पी। आर फॉर, पी फॉर receipts will money come in, money flowing in, payments money flowing out। जो पैसा आया ऐड करो, जो पैसा गया वो माइनस करो। ये बराबर है, श्योर है। सो आर माइनस पी को हम बोलते हैं एनएफआई। क्या बोलते हैं, एनएफआईए का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो जीडीपी चाहिए कि जीएनपी चाहिए? पहले मार्केट प्राइस, सो जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी।
पर मेरे को मार्केट प्राइस नहीं चाहिए, मेरे को फैक्टर कॉस्ट चाहिए, देयरफॉर जीडीपी के जगह पर जीएनपी, मार्केट प्राइस के जगह पर फैक्टर कॉस्ट, सो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, चौथा वाला फॉर्मूला इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी माइनस आई टी प्लस एस। बराबर, थैंक यू। अब ये ग्रॉस के फॉर्मूला हुए, पर अपन ने डेफिनेशन में पहले ही लिखा था नेशनल इनकम इज नॉट द ग्रॉस वैल्यू, इट इज द नेट वैल्यू। सो चारों फॉर्मूला में माइनस डी कर देते को सब फॉर्मूलास मिल जाएगा, बट वी विल रिपीट ऑल द फॉर्मूलास। एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम माइनस डी। बराबर, पर मेरे को मार्केट प्राइस नहीं चाहिए, मेरे को फैक्टर कॉस्ट चाहिए, देयरफॉर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आएगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम माइनस आई टी प्लस एस माइनस डी। ये माइनस डी अभी हर जगह पर आएगा क्योंकि नेट है, और फिर दिमाग लगाने का तीन ही एडजस्टमेंट है, ग्रॉस का, नेट, डोमेस्टिक का, मार्केट प्राइस का। अब मेरे को नेशनल चाहिए, एन एन पी, डोमेस्टिक हो गया। अब क्या चाहिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट, पहले मार्केट प्राइस फिर फैक्टर कॉस्ट, सो एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी माइनस आई टी प्लस एस माइनस डी माइनस आई टी प्लस एस मार्केट प्राइस में आता। अब ग्रॉस नहीं, नेट चाहिए, डोमेस्टिक नहीं, नेशनल चाहिए, मार्केट प्राइस नहीं, फैक्टर कॉस्ट चाहिए, देयरफॉर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी माइनस आई टी प्लस एस माइनस डी। आर वी ऑल क्लियर? श्योर। हेडिंग दो नोटबुक में आकर, concepts in measurement of national income. Heading will be concepts in measurement of national income. I repeat for one last time. Heading कॉन्सेप्ट्स इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट लाइन में लिखो बेस फॉर्मूला। बेस, बेस, बेबी को बेस पसंद है? बोलो, हर एक में कॉमन क्या था? एंड दैट इज जीडीपी एट एमपी। सो बेस फॉर्मूला हाइफन जीडीपी एट एमपी, बेस फॉर्मूला हाइफन GDP at MP equal to C plus I plus G plus X minus M. Base formula GDP at market price is equal to C plus I plus G plus X minus M. मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही दिखाएगा, बाकी के सारे फॉर्मूलाज आप लिखोगे। सुनना मेरा बात, शॉर्ट देख, पहले वाले के लिए कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है क्योंकि वही बेस फॉर्मूला है। अब सेकंड वाले का शॉर्टकट फॉर्मूला है, तो आप क्या करना, स्लैश करके मत लिखना, उसके नीचे ही उसका शॉर्टकट फॉर्मूला लिखना। मेरे पास जगह थोड़ा सा लिमिटेड था और ऐसे मेरे पास थोड़ा ज्यादा था, इसके लिए मैंने स्लैश करके लिखा। तो आप क्या करोगे, पहले सेकंड वाले का लॉन्ग कट फॉर्मूला, फिर उसका ही शॉर्टकट, नीचे एक के नीचे एक, तीसरे वाले का लॉन्ग कट, फिर उसका शॉर्टकट, चौथे वाले का लॉन्ग कट, उसका शॉर्टकट, पांचवें वाले का शॉर्टकट, सॉरी लॉन्ग कट, फिर उसका शॉर्टकट। सो यू विल राइट इट वर्टिकली, एक के नीचे एक, स्लैश करके शॉर्टकट फॉर्मूला मत लिखना, उसके नीचे लिखना। और एथ वाले के लिए कितना फॉर्मूलाज आएगा शॉर्टकट में? 7। यू हैव 15 मिनट्स टू कंप्लीट ऑल द शॉर्टकट एंड द लॉन्ग कट फॉर्मूलाज। खुद से करोगे। मैंने तुमको बेस फॉर्मूला दिया है, मैंने तुमको एडजस्टमेंट्स, अच्छा पहले ये लिखना है बेटा, यू नीड टू राइट दिस फर्स्ट, क्योंकि यही एडजस्टमेंट्स है, इसके बिना तो हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो पहले ये लिखो, फिर फॉर्मूलाज लिखने का स्टार्ट कर देना।
7 तक जिसको चेक करना है वो 8 का मैं तुम लोग को लिख कर देगा, सो डोंट वरी, बट आई होप तुम लोग को खुद से आए तो मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी फॉर दैट। आया तो अच्छी बात है। कहां तक पहुंचा? कर ले है, और 5 मिनट का टाइम है तेरे पास, आराम से भाई, क्योंकि देख यही सारे कॉन्सेप्ट सीए फाउंडेशन में भी आएगा, तो मेरे लिए सीए फाउंडेशन तक के लिए लाइफ इजी हो जाएगा। आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विथ समथिंग विच इज प्योरली सीएएफसी बेस्ड। चलो now we require the shortcut formula for NNP at factor cost. Everybody टोटल 7 फॉर्मूला आना चाहिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के लिए, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी माइनस डी। अगर इसको फुल फॉर्म में पढ़ोगे तो जीडीपी एट एमपीसी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस एनएफआईए आर माइनस पी माइनस एनआईटी माइनस आईटी प्लस एस माइनस डी, बराबर है। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा, आई कैन गेट इट फ्रॉम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ऑल्सो, बट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है तो एनआईटी का जरूरत नहीं रहेगा क्योंकि ऑलरेडी फैक्टर कॉस्ट पे है, तो इट विल बिकम प्लस एनएफआईए माइनस डी। वापस इसको पढ़ो तुम लोग, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम माइनस आई टी प्लस एस प्लस आर माइनस पी एनएफआईए माइनस डी। मतलब तुमको वो लॉन्ग कट फॉर्मूला के साथ मैच करने को आना चाहिए। क्लियर है? ये आया है लोगों को? नेक्स्ट, तीसरा जो फॉर्मूला बनेगा वो जीएनपी एट मार्केट प्राइस से बनेगा। ये बराबर जीएनपी एट मार्केट प्राइस में माइनस एनआईटी माइनस डी, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से बनेगा, मस्त फॉर्मूला, ओनली माइनस डी। ये बराबर फिर एनडीपी से बनेगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी प्लस एनएफआईए या प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी, विच एवर ऑर्डर यू वांट। साइंस बराबर होना चाहिए, बाकी तुमको जो ऑर्डर लेना है ले सकते हो। ये बराबर है। नेक्स्ट वन क्या आएगा? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए, और लास्ट में क्या आएगा? एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। ये अपना शॉर्टकट फॉर्मूला बन जाएगा। ये आर वी ऑल क्लियर? आर वी श्योर? एक बार ये फॉर्मूलाज करें और फिर तुमको एक 10 मिनट का ब्रेक चाहिए तो ले लो, बट बेटा ऐसे हर 1.5 घंटे में अगर तुम लोग ब्रेक लेगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसा बनेगा भगवान मालिक है। कर लो, आज दे रहा हूं, बट आई माइट नॉट बी इन अ पोजीशन टू गिव इट ऑलवेज बिकॉज आई थिंक इट इज, मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा पकाया भी है मैंने। आज का लेक्चर तो काफी ढंग का जा रहा है, तो ब्रेक किस बात का, जाने दो। लो चलो, सो टोटल कितना फॉर्मूलाज है? 8। सारे लॉन्ग कट फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस। नेक्स्ट वाला जीडीपी एट मार्केट प्राइस की जगह पर क्या चाहिए? जीडीपी एट एफसी फैक्टर कॉस्ट। सो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस प्लस नहीं माइनस आई टी प्लस एस फैक्टर कॉस्ट। मैं प्लस जानबूझ के बोला कि कोई बोलेगा एन एफ आई आर माइनस पी, नहीं बोला कोई, मतलब तुमको शायद या तो मस्त दिख रहा है
या तो मस्त आता है, दोनों में से एक। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला इज जीएनपी एट मार्केट प्राइस। एक कौन सा फॉर्मूला है नेक्स्ट? जीएनपी एट विच इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस, पर मेरे को मार्केट प्राइस नहीं चाहिए, मेरे को फैक्टर कॉस्ट चाहिए, देयरफॉर जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी माइनस आई टी प्लस एस। ये सारे ग्रॉस हुए। अब मेरे को नेट वाले चाहिए, सो एनडीपी एट मार्केट प्राइस, स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम माइनस डी। आई गलत है क्योंकि मार्केट प्राइस पे है ना बेटा, अभी तक होता है, शिट हैपेंस। ए माइनस डी आएगा, ये मार्केट प्राइस था, फैक्टर कॉस्ट नहीं। अभी फैक्टर कॉस्ट आएगा, उसमें माइनस आई टी करना। सो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम माइनस आई टी प्लस एस माइनस डी। ये बराबर। अब डोमेस्टिक नहीं चाहिए, क्या चाहिए? नेशनल। सो एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी माइनस डी। अब ग्रॉस नहीं, डोमेस्टिक नहीं, मार्केट प्राइस नहीं, फैक्टर कॉस्ट चाहिए, ये बराबर ना? ग्रॉस नहीं, नेट, डोमेस्टिक नहीं, नेशनल, मार्केट प्राइस नहीं, फैक्टर कॉस्ट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी माइनस आई टी प्लस एस माइनस डी। एंड दिस इज योर नेशनल इनकम। क्या आप लोगों ने ये लिखा है? नहीं लिखा है तो प्लीज ये लिखकर टेक अ ब्रेक। वी स्टार्ट द लेक्चर अगेन एट 9:10। चलो बेटा, everybody over here, that's it, please pay attention. Can I say we had studied that dash should be equal to dash should be equal to dash, output should be equal to income, and can I say मस्त एकदम, आप कैसे सर? यस सर, यस। So output should be equal to expenditure should be equal to income, and can I say basically these are the three methods. सबसे पहला मेथड का ही नाम है आउटपुट। आउटपुट का एक और नाम क्या दिया बेटा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इन्वेंटरी। इन्वेंटरी के लिए एक और कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन। प्रोडक्ट कहां से ओरिजिनेट हुआ है। इसी मेथड को दो अप्रोच में डिवाइड कर सकते हैं, या तो फाइनल गुड्स अप्रोच या तो वैल्यू एडेड अप्रोच। कितना अप्रोच? या तो वैल्यू एडेड। एक ही कॉन्सेप्ट है, समझेंगे तो और क्लियरिटी मिलेगा। सपोज कर फॉर एग्जांपल, तेरा नाम क्या? नमन। नमन अपने गांव का एक नंबर का आलसी फार्मर है, एक नंबर का निकम्मा, निठल्लू, नालायक। नहीं, बस इससे ज्यादा गाली नहीं देगा बेटा, रिकॉर्ड हो रहा है, वरना दे भी देता। सो एक नंबर का आलसी है, पर इसके पास है ना गांव में बहुत जमीन है, और ये जमीन पर जाकर क्या करता है? ये जमीन पर जाकर बीचों बीच खटिया रखता है, खटिए के ऊपर बैठता है, सन के नीचे बैठकर बोलता है आ सन बात। तो भाई क्या ले रहा है? सन बात ले रहा है। शौक अमीरों वाले हैं इसके, पर इसके फील्ड पर इसने कोई एफर्ट लिया नहीं। तो इनपुट कितना गया? 0। इनपुट कितना गया? पर अर्ज किया है, इरशाद बोलते हैं सालो। अर्ज किया है, हवा ने किया कमाल, हवा ने किया कमाल, कीड़ों ने किया धमाल, भाई अपना बन गया माला माल। दरवाजा बंद करो। अबे साले तू आया ना कल, बंद कर। सो आई रिपीट, अर्ज किया है, हवा का कमाल, कीड़ों का धमाल, भाई बन गया माला माल। अब इसका मतलब क्या है? जमीन का भाव बढ़ गया। दैट कैन बी, बट तेरा तो, तू तो फार्मर है ना, तो हवा का कमाल, कीड़ों का धमाल क्या? हवा का कमाल का मतलब स्ट्रॉन्ग विंड्स के वजह से बाजू वाले का जो क्रॉप था ना, वो तेरे फील्ड में उड़कर आ गया। होता है ऐसा, तुमने ये ज्योग्राफी में पढ़ा है, विंड पॉलिनेशन।
बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स। क्या होता है गांव में, बिल्डिंग वगैरह तो कुछ होता नहीं, और जब तूफान जैसा आता है ना, तो जो भी क्रॉप्स बाजू वाले के फील्ड पर है, उसमें से कुछ क्रॉप्स तेरे फील्ड में उड़कर आ जाता है। तो कहना है इसे हवा का कमाल, कीड़ों का धमाल, मतलब वहां पर जो इंसेक्ट्स होंगे, बर्ड्स रहेंगे, आते जाते, टेढ़ेढ़ेऊ, टेढ़ेढ़ेऊ, वो लोग कुछ ना कुछ चीची करेंगे, पॉटी करेंगे। इंसेक्ट्स पॉलिनेशन भी होता है, तुमने सुना रहेगा हनी बीज पॉलिनेट। तो कई बार कोई गुड्स, विंड एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन, सो हवा का कमाल विंड पॉलिनेशन, कीड़ों का धमाल इंसेक्ट पॉलिनेशन, भाई बन गया माला माल इज, उसके पास कुछ ना करके भी 500 रुपए का आउटपुट आ गया, बराबर। तो व्हाट इज द वैल्यू एडेड? आउटपुट का वैल्यू कितना है? आउटपुट, इनपुट, सो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट करेंगे तो वैल्यू एडेड मिलेगा। I repeat, what is the formula for value added? It is the value of output minus the value of input. Do you agree with this? अब फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए का इस नमन ने क्या बनाया? वीट। क्या बनाया? बोल बेटा, वीट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, जाने दो, हाँ तू है। जो भी बोला। तो कहना है इसे, ये 500 का वीट अगर हाउस होल्ड ने खरीद लिया, किसने खरीदा? तो वो हाउस होल्ड के लिए फाइनल गुड्स है। पर अगर यही वीट उसने किसी चक्की वाले को बेचा, फ्लोर वाले को, तो फ्लोर वाले के लिए वीट फाइनल गुड है कि रॉ मटेरियल है? मतलब उसके लिए इनपुट है। अब उसने उसको प्रोसेस किया और वीट का बनाया आटा, और आटे को बेचा 700 में। वीट का बनाया, वीट कितने का लिया? डोंट टेस्ट माय पेशेंस एवरीबडी। 1 2 3 4 5। सो हमने इनपुट कितने का खरीदा था? 500। आउटपुट कितने का क्रिएट हो गया? 700। तो वैल्यू कितने का ऐड हुआ? 200। अब 200 रुपया क्या है? वैल्यू एडेड है, ये मुझे पता है, पर 200 रुपीज रिप्रेजेंट्स डैश फॉर द प्रोड्यूसर। ओके, एनीथिंग एल्स दैट कम्स टू योर माइंड? प्रॉफिट। मतलब तू ये बोलना चाहता है कि 200 रुपया पूरा प्रॉफिट? तेरे को नहीं लगता है ये 200 में से उसको रेंट भरना पड़ा रहेगा, उसको वेजेस भरना पड़ा रहेगा, उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और छोटा सा एक पार्ट प्रॉफिट होगा। सो कैन आई से ये 200 रुपीज इज द फैक्टर पेमेंट। क्या बोला? 200 रुपीज इज द, इट इज द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब बता, ये 200 रुपए का जो वैल्यू ऐड हुआ, अगर ये फ्लावर हाउस होल्ड खरीदेगा तो हाउस होल्ड के लिए शायद वो फाइनल गुड होगा। पर अगर ये फ्लावर खरीदा किसने? बेकरी वाले ने। बेकरी वाले ने फ्लावर का क्या करना है? ब्रेड, टोस्ट, खारी, केक, बिस्किट्स, कुछ भी बना सकते हैं। अब ये बनाया और उसने वैल्यू कितने का ऐड किया? नहीं, वैल्यू ऐड कितने का किया? टोटल वैल्यू 900 है, पर उसने थोड़ी ना 900 का वैल्यू ऐड किया है। उसने तो वैल्यू सिर्फ कितने का ऐड किया? 200। क्या 200 रुपीज सिर्फ प्रॉफिट है? कि इट इज द पेमेंट मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इट इज द पेमेंट मेड टू द फैक्टर्स ऑफ। अच्छा, उसके बाद 900 रुपया का इनपुट किसके पास गया? मर्चेंट। मर्चेंट क्या करेगा? पैकेजिंग करेगा, सेल करेगा, और बेचा कितने में? 1000। ले भाई, 1000 बोल रहा था, 1000 लिखा 100। सो वैल्यू ऐड कितने का हो गया? 100। अब मेरे को एक बात बता, व्हाट इज अ बेटर कॉन्सेप्ट? क्या तेरे को लगता है कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट 3300 रुपया है? 500, 700, 1200, 1200 और 900 कितना होता है? 3300 नहीं आएगा, ये 3100 आएगा। डू यू थिंक द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज 3100? ये तो गलत हो गया ना। क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसमें डबल काउंटिंग हो गया। कैसे डबल काउंटिंग हुआ? कहने से ये 500 रुपया 700 में इंक्लूडेड है, ये 900 रुपया 700 में इंक्लूडेड है, रादर 700 900 में इंक्लूडेड है, और 900 1000 में इंक्लूडेड है। सो व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट?
और बेस्ट तरीका क्या है वैल्यू एडेड निकालना? 500 प्लस 200, 700 प्लस 200, 900 प्लस 100. सो व्हाट इज बेटर? वैल्यू एडेड. क्या होता है ना, जब तू फाइनल गुड्स निकालता है ना, तो एक तो पॉसिबिलिटी है डबल काउंटिंग का, और दूसरा तेरे को नहीं पता है एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कितना आउटपुट है. वैल्यू एडेड में देख, क्या हर एक स्टेज पर पता है कितने का वैल्यू ऐड हुआ? फार्मर ने 500, फ्लोर वाले ने 200, बेकरी वाले ने और 200, और मर्चेंट ने 100. सो वैल्यू एडेड का दो फायदा है, एक तो डबल काउंटिंग होता, और दूसरा हर एक स्टेज में हमने कितने गुड्स प्रोड्यूस किए उसका भी वैल्यू पता चल जाता है. आर वी क्लियर विद दैट? आर यू श्योर? एंड बेटा दिस इज योर वैल्यू एडेड मेथड. वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ माइनस द वैल्यू ऑफ इनपुट. अच्छा, अभी अगर मैं तेरे को इनकम के बारे में पूछूं, कौन सा मेथड? बोल बेटा, इनकम कैसे जनरेट होता है? मैं पैसा कैसा कमाता है? मतलब मेरे को क्या मिलता है? सैलरीज, फीस, और उसको वेजेस बोल सकते हैं. फिर लैंड को क्या मिलता है? तो रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया रहेगा वो, प्लस सर्विसेज जो रेंडर किया रहेगा वो, हाँ ना, और प्लस देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज मिक्स्ड इनकम. कौन सा इनकम? अभी मेरे को नहीं लगता है कि ये तुम्हारे SYJC के टेक्स्ट बुक में है. आई विल जस्ट चेक, क्योंकि भगवान मिक्स्ड इनकम होना चाहिए था पर नहीं है. किधर गया? इधर तो नहीं है. हाँ, MI, मुंबई इंडियंस. तो मिक्स्ड इनकम क्या होता है? मिक्स्ड इनकम एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को मिलता है. किसको मिलता है? डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड? आई एम एम्प्लॉयड, बट अगर किसी का खुद का धंधा रहेगा, खुद का बिजनेस रहेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड. नीचे वो जो चाय वाला है वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड. नीचे जो सब्जी वाला रहेगा वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड. नीचे जो तुम इडली वड़ा खा कर आते हो वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड. सो सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? वो पर्सन जिसको मिक्स्ड इनकम मिलता है. अब फॉर एग्जाम्पल, मेरे डैड का एक शॉप हुआ करता था, तो हमारा शॉप का ओनर कौन है? मेरे डैड है. सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन. तो क्या अब एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन अपने आप को रेंट देगा, अपने आप को वेजेस देगा, अपने आप को इंटरेस्ट देगा, अपने आप को ही प्रॉफिट देगा, कि सारा इनकम ही उसका है? तो ऐसा बाइफर्केशन करने का जरूरत. अब इमेजिन कर, मेरे डैड का जो शॉप है, मेरे डैड हर दिन के एंड पर वॉलेट में से पैसा निकालेंगे और बोलेंगे ये आज का सैलरी, आज का पगार. अपने ही दुकान पर अपने ही आपको पगार देगा आदमी. फिर पगार तो है नहीं, और भी बहुत सारा कंपोनेंट्स है. तो फिर आएगा रेंट, वेजिस, पगार हो गया ना, इंटरेस्ट, आज का ब्याज. फिर 200 का नहीं है, आज रह गए 500 का ही बात करना पड़ेगा. तो ये आज का भाड़ा. ऐसा खुद को ही मैं अपनी ही जमीन पर अपने ही आपको भाड़ा देकर बोलेगा वाह लवले, ये पागलपन है ना. और फिर और पैसा निकाल कर बोलेगा ये आज का प्रॉफिट. साला गिफ्ट दिया नहीं, बर्थडे पार्टी मांगते हैं. तेरी भैंस की मुझे. तो आइए 20 रुपया और किधर से तो आया ये. अबे साले गिफ्ट तू बर्थडे बम देगा नहीं चाहिए. अरे नीचड़, मैं तेरे तू जिस स्कूल में पढ़ा है ना उसके हेड मास्टर को मैंने ट्रेनिंग दिया है. तो कहना इसे इनकम मेथड में फॉर्मूला क्या बन जाएगा? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, रिसीट्स एंड पेमेंट्स एंड मिक्स्ड इनकम. ये बराबर है. एंड फाइनली एक्सपेंडिचर मेथड. ये कौन सा मेथड? अच्छा, बाय द वे, व्हाट इज MI? व्हाट इज मिक्स्ड इनकम? इनकम ऑफ एम्प्लॉयड के सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसका इनकम डिस्टिंग्विशेबल है कि नॉट डिस्टिंग्विशेबल?
उसको कंबाइंड पेमेंट मिलता है, उसको रेंट भी मिलता है, वेजेस भी मिलता है, इंटरेस्ट भी मिलता है, प्रॉफिट भी मिलता है, सब मिलता है। ऐसा आदमी को जो इनकम मिलता है वो मिक्स्ड इनकम, ऐसा आदमी का नाम सेल्फ एम्प्लॉयड। यार वी क्लियर? और बेटा एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या रहेगा, जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस, अगर नेशनल चाहिए तो प्लस आर माइनस पी, अगर फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो माइनस आई टी प्लस एस, अगर नेट वैल्यू चाहिए तो माइनस डी। यार वी क्लियर? सो टोटल कितने मेथड्स? 3। एक का नाम आउटपुट, एक का नाम इनकम, एक का नाम, आर वी क्लियर? एंड दैट शुड बी इट फॉर द डे। बट देख टाइम है, मतलब ऑब्वियस बात है, पढ़ाएगा नहीं कुछ और, आई एम गिविंग यू टू रीड एंड कंप्लीट सर्टन आंसर्स। मेरे को कुछ मार्किंग्स भी देना है, पहले तो टेक्स्ट बुक में आओ, पेज नंबर भी बोल रहा हूं बेटा, 158। यस कल्प? कैसे सेम हुआ? मिक्स्ड इनकम में रेंट भी है, वेजेस भी है, इंटरेस्ट भी है। तो अगर मैं एंटरप्रेन्योर है, लैंड भी मेरा ही है, तो अगर मैं ये लैंड किसी और को देता तो मुझे उस पर रेंट मिलता, पर वो मिला नहीं। मैं अगर कहीं और काम करता तो मुझे वेजेस मिलता। मैं अगर मेरा ये, मैंने बिजनेस में मैंने 10 करोड़ रुपया लगाया, यही 10 करोड़ अगर बैंक में रखता तो इंटरेस्ट मिलता। सो हाउ इज मिक्स्ड इनकम ओनली प्रॉफिट? Mixed income is a combined factor payment of all the factors of production: rent, wages, interest and profit. हाँ, but I am not talking about that. No, I am talking about why profit only. आज अगर सपोज कर मेरा लैंड ओन्ड है, तो कल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये थोड़ी लिखूंगा रेंट विच कुड हैव बीन अर्न्ड। वो तो मैं कमा सकता था ना, पर अगर ये जमीन में किसी और को देता तो मेरे को पैसा मिलता था। चलो, ये सबसे पहला, आई होप यू सी क्वेश्चन नंबर 5। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करवाया है। क्वेश्चन नंबर 5, 158, 3 बार 159। देख सबसे पहला कौन सा मेथड के बारे में बात किया वो लोग ने? आउटपुट साइड, विच इज नथिंग एल्स बट इन्वेंट्री मेथड या तो प्रोडक्ट मेथड। कितने अप्रोचेस थे बेटा इसमें? 2। एक का नाम था फाइनल गुड्स अप्रोच और दूसरे का नाम था वैल्यू एडेड। यार वी क्लियर? मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, इफ यू रिमेंबर, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। टेबल भी मैंने आपको समझा कर दिया है। क्लियर है ये? अच्छा, प्रिकॉशंस, ये तुम लोगों को पढ़ना है अब मेरे साथ। चल, व्हाट इज द फर्स्ट प्रिकॉशन? तुमको नहीं समझ में आएगा तो मेरे को बता देना, मेरे हिसाब से तो सब कुछ समझ में आना चाहिए। सबसे पहला क्या प्रिकॉशन दिया है? विच गुड्स। क्या ये क्लियर है? ये हमने डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। सेकेंड, कंसिडर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर व्हाट इज नेशनल इनकम? अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड? तो जो सेल्फ कंजम्पशन करूंगा वो भी तो प्रोड्यूस्ड ही होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, नमन कौन था? निच्चड़ कुत्ता कमीना नहीं, फार्मर था। तो नमन ने 1000 किलो बनाया। कितना किलो बनाया? पर बेचा 950। प्रोड्यूस कितना किया? 1000, बेचा कितना? 950। सो नेशनल इनकम में कितना केजीज आना चाहिए? 950 के 1000? 1000 आना चाहिए। ये बोलता है 950, तू कितना बोलता है? हाँ, तो फिर मैं भी तो 1000 ही बोल रहा हूं। बट वाई 1000? उसने सेल तो 950 ही किया। तो सेल्फ कंजम्पशन, खुद कंज्यूम किया, मतलब सेल्फ कंजम्पशन शुड बी इंक्लूडेड। ये बराबर है। नेक्स्ट, डिडक्ट। क्यों? अनअर्न्ड है। ऐड। क्यों? क्या ये मैं ऑलरेडी समझा चुका है? नेक्स्ट वाला, कंसिडर्स द चेंजेस इन। कैसे? वी टेक द प्राइस ऑफ विच ईयर? बेस ईयर। और अगर करंट ईयर पर मेजर करेंगे तो अपने को डिफरेंस पता चल जाएगा। ये बराबर है। चल नेक्स्ट वाला, ऐड द वैल्यू ऑफ, डिडक्ट द वैल्यू ऑफ। डिडक्ट, तेको लग रहा है वो जो फॉर्मूलास पढ़ाया था उसी का थोड़ा बहुत पार्ट इधर आ गया। एंड वन मोर पॉइंट, इग्नोर द सेल ऑफ। एक्सप्लेन व्हाई सेकेंड हैंड गुड शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जब प्रोड्यूस हुआ रहेगा तब उसका वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है। अगर आज वापस करूंगा तो इट विल रिजल्ट इन टू डबल काउंटिंग, 2 टाइम्स काउंटिंग, जो गलत है। यार वी क्लियर?
आर यू श्योर? कुछ डिफिकल्ट लग रहा है? ट्रस्ट मी, ये जो 6 आंसर्स है ना, 6 मेथड उसका प्रिकॉशन, फिर वापस मेथड उसका प्रिकॉशन, मेथड उसका प्रिकॉशन। तो अपन ने पहला मेथड का नाम क्या पढ़ा? वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड का प्रिकॉशन। दूसरे मेथड का नाम इनकम, उसका भी क्या आएगा? प्रिकॉशंस। चल, इनकम मेथड के अंदर अपन ने क्या लिखा है फॉर्मूला? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम। ये बराबर है। प्लस एक्स माइनस एम एंड आर माइनस पी। ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है, इसके लिए मैं ये फॉर्मूला दे रहा है, वरना मैं कोई और फॉर्मूला पढ़ा था जो हम सीए करेंगे ना तभी पढ़ाएगा। ये 12 स्टैंडर्ड के लिए याद रखो, मुझे फिलहाल तुमको सीए के रिलेटेड कंफ्यूज नहीं करना है। दिस इज द फॉर्मूला गिवन इन द टेक्स्ट बुक, वी फॉलो दैट। चल, नेक्स्ट वाला क्या आया बेटा यहां पर? प्रिकॉशंस। चल, पहला प्रिकॉशन इग्नोर। बोलो, व्हाई आर ट्रांसफर पेमेंट्स इग्नोर्ड? अनअर्न्ड है। नेक्स्ट वाला पॉइंट, इग्नोर अनपेड सर्विसेज। कौन अनपेड सर्विसेज करता है? हाउसवाइफ। या कई बार लोग वॉलेंटरली ट्रैफिक जाम हटाने का कोशिश करते हैं, तुमने रास्ते पर देखा रहेगा, बहुत ट्रैफिक जाम हो गया रहेगा तो उस बेचारे को दया आता है, वो सोचता है कि चल भाई, ए तू इधर से आ, तू उधर जा, ए तू रुकना। ऐसा जो वॉलेंट्री काम करता रहेगा, डैश, एग्जैक्टली। सो कैन आई से अनपेड सर्विसेज, कैन आई से नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यूएशन, और अगर तू पेड ही नहीं है तो उसके लिए वो वैल्यू इंक्लूड होता नहीं है। चल, नेक्स्ट वाला पॉइंट, इग्नोर्स, रिपीटेड पॉइंट, इग्नोर्स द वैल्यू ऑफ वाई। वाई इज शेयर्स एंड बॉन्ड्स का वैल्यू एक्सक्लूडेड? National income is the net money valuation of final goods and shares. goods है, shares, services है, तो ना गुड है ना सर्विस है, तो शेयर्स का वैल्यू क्यों इंक्लूड करूं? डोंट यू थिंक द वैल्यू ऑफ शेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ द आउटपुट दैट द कंपनी इज क्रिएटिंग? क्या वो आउटपुट का वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है? तो अगर तू शेयर्स के को भी इंक्लूड करेगा तो इट विल रिजल्ट इनटू डबल काउंटिंग। इन शॉर्ट, वैल्यू ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, फाइनेंशियल असेट्स को इंक्लूड करने का नहीं, फिजिकल असेट्स को करने का। फिजिकल असेट्स पे डेप्रिसिएशन भी माइनस करने का। ये बराबर है। सो विल वी इंक्लूड शेयर्स एंड बॉन्ड्स? द आंसर इज नो, बिकॉज इट इज नीदर अ गुड नॉर अ सर्विस। चल, नेक्स्ट वाला पॉइंट, इग्नोर रेवेन्यू फ्रॉम वाई। डायरेक्ट टैक्स तो मेहनत का है, अनअर्न्ड है, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, मेरे को एक बात बता, डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? इनकम। तो तू मुझे ये बोल रहा है कि जो मैंने इनकम कमाया है वो अनअर्न्ड है? मैं आज प्रोफेशनल एकेडमी से जो पैसा कमा रहा हूं, पर मेरे इनकम का पार्ट है, जो मेरा इनकम है वो तो अर्न्ड है ना। अच्छा, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आई हैव पेड 1 लाख रुपीस, बराबर? 1 लाख रुपीस मैंने कमाया, उसपे से 10,000 रुपया गवर्नमेंट लेकर गया, तो क्या वो 10,000 मेरे लिए अर्न्ड है? तो गवर्नमेंट के लिए अनअर्न्ड है। ये बराबर, इसीलिए क्या लिखा है? इग्नोर रेवेन्यू फ्रॉम पब्लिक रेवेन्यू थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस शुड बी इग्नोर्ड एज इट इज ओनली अ। आर वी क्लियर? नेक्स्ट वाला पॉइंट, इंक्लूड द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ। रिपीटेड पॉइंट आ रहा है। नेक्स्ट वाला पॉइंट, ऑल्सो इंक्लूड व्हाट? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज। प्रॉफिट अर्न्ड है तो इंक्लूड होना चाहिए। फिर इनकम ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स टू पब्लिक एंटरप्राइजेस। रेलवेज को अगर प्रॉफिट हुआ वो भी इंक्लूड करो। ये बराबर। चल, नेक्स्ट वाला क्या आया? विच मेथड? बेटा बोलो सर। अच्छा, मैंने क्या बोला और तू क्या बोल रहा है उसमें फर्क है। मैंने बोला फाइनेंशियल एसेट्स कंसीडर नहीं करते, तू मुझे ये कहना चाहता है कि फिजिकल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्या ये बेंच एक गुड है? क्या ये प्रोजेक्टर एक गुड है? तो अगर तू फिजिकल असेट्स को कंसीडर ही नहीं कर रहा है तो डेप्रिसिएशन किस पे लगा रहा है? मैं बहुत क्लियरली बोला था बेटा, फिजिकल असेट्स इंक्लूडेड, फाइनेंशियल असेट्स एक्सक्लूडेड, बिकॉज अ फाइनेंशियल असेट इज नॉट अ गुड नॉर अ सर्विस,
बट अ फिजिकल असेट इज अ गुड, ये कैमरा है वो गुड है, प्रोड्यूस्ड है, उसका वैल्यू इंक्लूड करना, उसको बनाने के लिए खर्चा लगा, शेयर्स को बनाने के लिए क्या खर्चा लगा? एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज आउट। अच्छा बाय द वे इनकम मेथड के मैंने नाम नहीं लिखे ना अलग अलग बेटा। इनकम मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये कौन सा मेथड? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैक्टर कॉस्ट। क्या बोला? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज या फैक्टर पेमेंट। वेयर एक्सपेंडिचर मेथड के और क्या नाम है? एक्सपेंडिचर मेथड कैन बी कॉल्ड एज आउटले मेथड, इट कैन बी कॉल्ड एज डिस्पोजिशन मेथड। क्या क्या नाम दिया? या तो आउटले या तो डिस्पोजिशन। सो यहां पर अगर तुम लोग देखेगा तो फॉर्मूला है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। मतलब कहने से ये फॉर्मूला जी एन पी एट मार्केट प्राइस का है, माइनस डी करेंगे तो एन एन पी एट मार्केट प्राइस, माइनस आई टी प्लस एस करेंगे तो एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट। ये बराबर। एंड अगेन यहां पर तुम लोग देखेगा तो सी का फुल फॉर्म क्या है? विच एक्सपेंडिचर? कंजम्पशन। आई का फुल फॉर्म क्या है? इन्वेस्टमेंट। जी का फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। आर वी क्लियर? इसको मार्क करना इंपॉर्टेंट। फिर बेटा x माइनस एम को हम क्या बोलते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स। और r माइनस पी को हम क्या बोलते हैं? नेट रिसीट्स, या यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इवन दिस इज इंपॉर्टेंट, वो लोग ने हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है। आर वी क्लियर? व्हाट आर द प्रिकॉशंस? चलो पहला प्रिकॉशन, इग्नोर विच गुड्स? इंटरमीडिएट समझा नहीं मेरे को। कैन आई से विच? हाँ, जो फाइनल गुड्स नहीं है। ओके, कैन यू ऑल्सो से इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर इनपुट्स और रॉ मटेरियल्स? सेमी फिनिश गुड्स जो पूरी तरीके से पूरे हुए नहीं। तो हम कौन से गुड्स का वैल्यू इंक्लूड करते? तो किसको एक्सक्लूड करते? इंटरमीडिएट। चलो नेक्स्ट वाला, इग्नोर द सेल ऑफ। तीसरी बार वही पॉइंट आया है। चौथा वाला पॉइंट, इग्नोर सेम पॉइंट। नेक्स्ट वाला, इग्नोर financial assets repurchase. Next, deduct taxes and add. Next, consider only final goods. Yeah, are we clear? Are you sure? So ना shares bonds का वैल्यू लेना है, ना उसका रीपर्चेस का वैल्यू लेना है, फाइनेंशियल असेट्स को कंसिडर ही नहीं करना है। डन है? आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू ऑल द 6 आंसर्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क मी। जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है वो तो गो थ्रू करना ही पड़ेगा, पर मेरा बात मान, ये तीनों मेथड में से एक मेथड तो एग्जाम में फॉर श्योर नहीं। इट कैन बी, अगर एक ही मेथड पूछा तो एक्सप्लेनेशन प्रिकॉशन विल बी अ पार्ट ऑफ इट। तो क्या प्रिकॉशन को डिटेल में नहीं लिखने का, एक एक लाइन में समझा कर आने का। यस अच्छा बेटा। I want you all to quickly go through all the 6 answers. क्वेश्चन 4 से लेकर क्वेश्चन 10। वो दिखने के लिए बहुत ज्यादा लगता रहेगा, अरे बाप रे 6 आंसर हो गया, पर बहुत सिंपल आंसर्स था। आधे से ज्यादा पॉइंट्स तो रिपीटेड थे। एंड यू नीड टू रिकलेक्ट द फॉर्मूला, अंडरस्टैंड वॉट एवर इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। प्लीज बी सिंसियर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स। आई एम डन विथ वॉट एवर आई वॉन्टेड टू टीच। मेरा आज का टारगेट कंप्लीट हो गया है। आई विल नॉट टीच यू एनीथिंग मोर, बट जो पढ़ा है वो घर पर समझ के जाना पड़ेगा। देख भाई, अगर गो थ्रू कर रहे हो तो मेरे लिए नहीं कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो। प्लीज एंश्योर कि वो आंसर्स कंप्लीट हो जाए, काफी इंपॉर्टेंट है। एक आंसर तो एग्जाम में फॉर श्योर आएगा, एक मेथड पूरा 4 मार्क्स। और अगर तीनों मेथड पूछा तो 8 मार्क्स। देन यू नीड नॉट राइट सो मच इन डिटेल। चल, सो हम लोग सिर्फ एक बार, आई एम प्रेजेंटिंग ऑल द फॉर्मूलाज टू यू, फास्ट फॉरवर्ड वर्जन, प्रेजेंटिंग यू द concepts in measurement of national income, Shankar Mahadevan version. We are studying the
सब लोगों का ध्यान देखो, तुम लोग देखना मैं सही फॉर्मूला बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तुम लोग डिसाइड करना। आई एम प्रेजेंटिंग द कॉन्सेप्ट्स इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय द नेम ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। पर मेरे को मार्केट प्राइस नहीं, मेरे को फैक्टर कॉस्ट चाहिए, देयरफॉर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम माइनस आई टी प्लस एस। मेरे को डोमेस्टिक नहीं चाहिए, मेरे को नेशनल चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक का मतलब विद इन द नेशन होता है, नेशनल का मतलब विद इन एज वेल एज आउटसाइड द नेशन होता है। सो जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। पर मेरे को मार्केट प्राइस पे नहीं चाहिए, मेरे को फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए, देयरफॉर जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी माइनस आई टी प्लस एस। मेरे को ग्रॉस नहीं चाहिए, मेरे को नेट चाहिए, देयरफॉर एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम माइनस डी। पर मेरे को मार्केट प्राइस पे नहीं चाहिए, मेरे को फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए, देयरफॉर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम माइनस आई टी प्लस एस माइनस डी। मेरे को एनडीपी एट मार्केट प्राइस नहीं चाहिए, मेरे को एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी नहीं चाहिए, मेरे को एनएनपी एट मार्केट प्राइस चाहिए। एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी माइनस आई टी प्लस एस। नहीं आएगा क्योंकि मैं मार्केट प्राइस पर है। सो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी माइनस डी। ग्रॉस नहीं, नेट चाहिए, डोमेस्टिक नहीं, नेशनल चाहिए, मार्केट प्राइस नहीं, फैक्टर कॉस्ट चाहिए, देयरफॉर मेरा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या आएगा? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी माइनस आई टी प्लस एस माइनस डी। लवली बोलता है अबे प्रैक्टिस है और ये ऐसा तेरे को भी आना चाहिए। देख मैंने साथ में रीजंस भी दिया, डोमेस्टिक से नेशनल, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस से नेट। सो प्लीज एंश्योर कि ये फॉर्मूलाज आप अच्छे से करके आ रहे हो। आर वी क्लियर? सो वी मीट इन द नेक्स्ट वीक। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, comment, hit the bell icon.